अधूरी तस्वीर का राज। बड़ी ही रोचक कहानी है और आप सभी को ज़रूर सुननी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रवि एक शांत स्वभाव का लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का था। उसे पुरानी चीज़ें, पुराने किस्से और रहस्य बेहद पसंद थे। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने नाना नानी के गांव गया था। गांव के पुराने घर में कदम रखते ही उसे लकड़ी की महक और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें बहुत आकर्षित करती थीं। लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग थी। एक बड़ी सी फ्रेम में आधी धुंधली, मानो किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। रवि रोज उस तस्वीर के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखता। तस्वीर में एक आदमी और एक छोटी बच्ची साफ दिखते थे, पर उनके बगल में एक फीकी सी आकृति थी, मानो किसी तीसरे व्यक्ति को हटाया गया हो। रवि के मन में सवालों की बारिश होने लगी। उसने अपनी नानी से पूछा, नानी ये तस्वीर ऐसी क्यों है? इसमें कौन कौन है? नानी ने घबराकर कहा, पुरानी बातों को छेड़ना अच्छा नहीं होता बेटा। चलो बाहर चलकर आम तोड़ते हैं। नानी की झिझक ने रवि की जिज्ञासा और बढ़ा दी। रात को सब सो रहे थे, तब रवि चुपके से उस कमरे में गया जहां पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहां एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक के अंदर पुराने खत, कुछ खिलौने और एक फटी सी डायरी थी। रवि ने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, हम तीनों की दुनिया बहुत सुंदर थी, पर मेरी एक गलती ने उस तस्वीर से एक चेहरा हमेशा के लिए मिटा दिया। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पन्ने पलटता गया। पता चला कि तस्वीर में जो तीसरी आकृति मिटाई हुई थी, वह रवि की नानी की बड़ी बहन मीरा थी। मीरा बेहद होनहार, हंसमुख और अपने पिता की चहेती थी। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। पूरे गांव ने उसे खोजा। नदी तक तलाश हुई, पर वह कभी नहीं मिली। पिता ने दुख में उनकी तस्वीर से उसका चेहरा रगड़कर मिटा दिया, क्योंकि वह हर दिन तस्वीर देखकर टूट जाते थे। रवि डायरी पढ़ रहा था और उसके दिल में टीस उठ रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, बेटा तुमने सब पढ़ लिया? रवि पलटा। नानी खड़ी थी। आंखें नम थी, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हम उस दर्द को फिर से जीना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि परिवार उस सच को स्वीकार करे। मीरा गई सही, पर उसकी यादों को मिटाया नहीं जा सकता। अगले दिन रवि ने खुद तस्वीर उठाई, उसे साफ किया और कहा, नानी यादें मिटाई नहीं जाती, सुधारी जाती हैं। नानी ने पहली बार उस धुंधली आकृति को प्यार से देखा। उन्होंने तस्वीर के पास एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और बोली, मीरा आज हम तुम्हें वापस अपने घर में जगह दे रहे हैं। रवि ने देखा नानी के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। उस दिन उसने समझा कि रहस्य सिर्फ डराते नहीं, बहुत बार दिलों में दबे दर्द को बाहर लाकर रिश्तों को और मजबूत कर देते हैं। तस्वीर को साफ करने के बाद घर में एक अनोखा सन्नाटा फैल गया था, जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो। नानी उस दिन ज्यादा देर तक तस्वीर के पास बैठी रहीं। रवि दूर से सब देख रहा था। नानी की आंखों में दुख तो था, पर एक अजीब सा सुकून भी झलक रहा था। अगली ही सुबह नानी ने अचानक कहा, रवि आज मैं तुम्हें उस पुराने कुएं के पास ले चलूंगी। रवि चौंक गया। वह जगह गांव में डर की कहानियों के लिए मशहूर थी, लेकिन नानी के चेहरे पर डर नहीं था, केवल दृढ़ता थी। दोनों चल पड़े। रास्ते में हवा भी जैसे धीरे बह रही थी, मानो किसी पुराने राज को सुनने जा रही हो। कुएं के पास पहुंचते ही नानी कुछ देर तक चुप खड़ी रहीं, फिर बोली, यही मीरा आखिरी बार दिखाई दी थी। वही उसके गायब होने का दिन था, और यहीं से मैं आज उसका सत्य तुम्हें बताऊंगी। रवि की सांसें थम गई। नानी ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। मीरा बहुत साहसी थी। उस शाम वह नदी से लौटते समय एक छोटे बच्चे को डूबते हुए देख बैठी। उसने बिना सोचे हुए कुएं की रस्सी लेकर मदद करने की कोशिश की। उसने बच्चे को बचा भी लिया, पर खुद फिसल गई। लोग बहुत देर बाद पहुंचे। हमें केवल उसकी चप्पल और ये टूटे हुए कड़े का टुकड़ा मिला।
नानी ने एक छोटा सा चांदी का कड़ा रवि को थमा दिया। कड़ा यकीनन बहुत पुराना था, पर उसमें मीरा के नाम के अक्षर अब भी चमक रहे थे। रवि के मन में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। नानी, मीरा दीदी तो वीर थीं, उन्होंने किसी की जान बचाई थी। नानी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, लेकिन उस दिन दुख इतना बड़ा था कि हमने उसके साहस को याद ही नहीं रखा, बस गम में उसे तस्वीर से भी मिटा दिया। रवि ने कड़े को कसकर पकड़ लिया और कहा, नानी, हम मीरा दीदी की एक नई तस्वीर बना सकते हैं, उनकी कहानी सबको बता सकते हैं, जो छवि मिट गई थी उसे वापस ला सकते हैं। नानी ने उसे गले से लगा लिया। काश किसी ने मुझसे पहले ये बात कही होती। दोनों घर लौटे। उस शाम रवि ने गांव के बच्चों को बुलाया और सबको मीरा की कहानी सुनाई। कैसे एक लड़की ने अपने प्राण देकर एक बच्चे की जान बचाई थी। बच्चों ने तालियां बजाईं, कुछ की आंखें नम हो गई। सबसे खास बात, गांव के चित्रकार हरी काका भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, रवि, मैं मीरा की नई तस्वीर बनाऊंगा, वही मुस्कुराती मीरा जो सबके दिलों में जिंदा है। एक हफ्ते बाद तस्वीर तैयार हुई। फोटो नहीं, एक खूबसूरत पोर्ट्रेट। मीरा हंस रही थी, माथे पर हल्का सा तिल, हाथ में वही चांदी का कड़ा। नानी ने जब तस्वीर देखी तो उनके चेहरे की झुर्रियों में भी चमक आ गई। उन्होंने तस्वीर दीवार पर टांगते हुए कहा, अब यह तस्वीर पूरी है। रवि मुस्कुरा उठा। उसने महसूस किया कि कभी कभी परिवार की अधूरी कहानियां किसी एक सच्चे दिल के इंतजार में होती हैं, जो उन्हें फिर से पूरा कर दे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। राधे राधे।